एक ऐसा नगर जिसकी नींव स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से रखी। एक नगर जो सोने से जगमगाता था, जहां हर गली में भक्ति की गूंज थी और हर द्वार पर सुख समृद्धि का पहरा। ये वही द्वारका थी जो युगों युगों तक अपने वैभव और गौरव के लिए जानी गई। लेकिन आज वही नगरी समुद्र की गहराइयों में सोई हुई है। पर क्यों? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे सागर की लहरें हजारों वर्षों से अपने भीतर समेटे हुए हैं? एक तरफ जहां राम का नाम मात्र लिख देने से पत्थर भी पानी पर तैर जाता है, वहीं द्वारका, जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाया, वह समुद्र में डूबी है। क्या यह प्रकृति का प्रकोप था या किसी अज्ञात शक्ति का कहर? क्या समुद्र ने अपनी अथाह गहराइयों में द्वारका को निगल लिया, या फिर इतिहास की यह घटना मात्र एक पौराणिक कथा है? कहानी उस समय की है जब समुद्र की गहराई में एक खोया हुआ नगर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए सामने आया। साल था 1963। डेक्कन कॉलेज पुणे के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और गुजरात सरकार ने मिलकर समुद्र में एक विशेष उत्खनन कार्य की शुरुआत की। समंदर के बीचों बीच, जहां लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे, वहां उन्होंने कुछ ऐसी चीजें खोजीं जो सबको चौंका देने के लिए पर्याप्त थीं। समुद्र के तल में उतरे पुरातत्ववेत्ताओं ने वहां जो देखा, उसने इतिहास की धारा ही बदल दी। 3000 साल पुराने बर्तन, मटकी और अन्य प्राचीन वस्तुएं मिली। इन वस्तुओं से यह साफ हो गया कि यह वह स्थान था जिसे हम महाभारत की कथाओं में पढ़ते आए हैं, द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी। लेकिन द्वारका के रहस्य से पर्दा उस समय और भी ज्यादा उठने लगा जब 1983 में अरेबियन सागर के गहरे जल में एक और ऐतिहासिक खोज की गई। इस बार गोताखोरों ने समुद्र की सतह से मीलों नीचे जाकर अद्भुत संरचनाओं की खोज की। समुद्र की गहराई में मिली यह संरचनाएं मानो किसी प्राचीन नगर के अवशेष हों। यहां मिली कई संरचनाएं और दीवारें जो आकार में एकदम सीधी और व्यवस्थित थीं, जैसे यह किसी विशाल शहर के हिस्से हों। इन संरचनाओं में सटीक रूप से तराशे गए ग्रेनाइट ब्लॉक्स और पत्थर के निर्माण के स्पष्ट संकेत थे। इन संरचनाओं के भीतर सड़कें, दीवारें और इमारतों के अवशेष मिले जो द्वारका के अस्तित्व की पुष्टि करते थे। यह इन भवनों की वास्तुकला थी जो महाभारत में वर्णित द्वारका के नगर की बयानी से मेल खाती थी। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग ने और गहरे समुद्र में शोध किया। उन्होंने समुद्र की गहराई में तांबे के सिक्के, ग्रेनाइट की विशाल संरचनाएं और कई अन्य महत्वपूर्ण खजाने पाए। ये सभी अवशेष द्वारका की समृद्धि और वैभव को साबित करते थे। क्या यह कोई और संकेत नहीं था कि समुद्र में डूबा हुआ नगर, वह ऐतिहासिक द्वारका, सच में अस्तित्व में था? आज से कई सौ साल पहले जब महाभारत की कथाएं गाई जाती थीं, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इन कथाओं में वर्णित द्वारका कभी धरती पर थी और बाद में समुद्र की गहराई में समा गई। लेकिन जब समुद्र के भीतर पुरानी संरचनाएं और सिक्के मिले, तो इन कथाओं ने यथार्थ का रूप ले लिया। यह खोज बताती है कि द्वारका सिर्फ एक काल्पनिक नगरी नहीं थी, बल्कि यह एक सजीव ऐतिहासिक स्थल था जिसे समय ने और समुद्र ने अपने गर्भ में समाहित कर लिया। समुद्र के तल से मिले खजाने और अवशेषों ने हमारे इतिहास के उस हिस्से को उजागर किया जिसे समय और तटस्थता ने छिपा रखा था। समुद्र के भीतर मिली इस नगरी ने साबित कर दिया कि महाभारत की कथाएं सिर्फ कल्पना नहीं थीं, बल्कि एक सभ्यता की असल कहानी थी जो अब तक हमारे लिए रहस्य बनी हुई थी। यह खोज न केवल भारतीय इतिहास को नया आयाम देती है, बल्कि पुरातत्व और समुद्र विज्ञान की दिशा में भी एक नई उम्मीद और दृष्टिकोण प्रदान करती है। समय ने हमें एक उपहार दिया जो सदियों पहले खो गया था। द्वारका का अद्भुत नगर अब हमारे सामने है और यह हमें यह याद दिलाता है कि इतिहास कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। वह एक दिन किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका मेरे चैनल रवि वर्ल्ड ट्यूब में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आपको इतिहास की उन गहराइयों में ले चलते हैं जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित यह नगरी किसी चमत्कार से कम नहीं थी।
लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह अद्भुत नगर समुद्र की गहराइयों में समा गया? क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर किसी अज्ञात शक्ति का प्रकोप? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें इसके इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जो आज भी समुद्र की लहरों के नीचे छिपे हुए हैं। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं द्वारका की कहानी, एक ऐसी कहानी जो आपको रहस्य, भक्ति और इतिहास के अद्भुत संगम से रूबरू कराएगी। भारत की पावन भूमि पर बसा एक ऐसा नगर जिसका इतिहास सिर्फ पौराणिक कथाओं में ही नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी दफन है, द्वारका। भगवान श्री कृष्ण की यह नगरी कभी वैभव और शक्ति का प्रतीक थी, परंतु आज यह समुद्र के नीचे दबी हुई है। क्या यह नगर सचमुच पौराणिक कथाओं का हिस्सा है या इतिहास की सबसे रहस्यमयी खोज? जब बार बार जरासंध के हमलों से मथुरा त्रस्त हो गई तो श्री कृष्ण के सामने एक चुनौती थी, जो थी अपने यादव वंश की रक्षा। एक योद्धा के रूप में लड़ना संभव तो था, लेकिन श्री कृष्ण केवल योद्धा ही नहीं थे बल्कि वे एक रणनीतिकार भी थे। उन्होंने समझ लिया था कि शांति और सुरक्षा के लिए एक नई शुरुआत करनी होगी। हरिवंश पुराण और महाभारत में द्वारका को प्राचीन नगर कुशस्थली के खंडहरों पर बसाए जाने का उल्लेख मिलता है। इस नगर का निर्माण ऐसा था मानो समुद्र ने अपने हृदय में इसे स्थान दिया हो। इसके निर्माण के लिए श्री कृष्ण ने असुर शिल्पकार मयासुर और देव शिल्पकार विश्वकर्मा को आमंत्रित किया। दोनों ने मिलकर एक ऐसी नगरी का निर्माण किया जो न केवल भव्य थी बल्कि समुद्र की लहरों के बीच सुरक्षित भी थी। महाभारत के सभा पर्व में इसका उल्लेख मिलता है। मथुराम परित्यज्य हि यादवा सर्व एव हि द्वारवत्यां गताः सर्वे पश्यन्ति कृष्ण शासनात्। अर्थात यादवों ने श्री कृष्ण के आदेशानुसार मथुरा को त्याग कर द्वारका में निवास किया, जो कि एक प्रमाण के रूप में सामने आता है। यह केवल नगर ही नहीं बल्कि यह आशा का भी प्रतीक था, एक ऐसी भूमि जहां शांति से जीवन व्यतीत किया जा सके। द्वारका का हर घर समुद्र की लहरों के संगीत में घिरा हुआ था। वहीं इसका उल्लेख हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व में भी मिलता है। सर्वतो जलमध्यस्थाम द्वारकाम्भ्यरोहत तत्राश्रमेण कालस्य विश्वकर्मणा निर्मिता। अर्थात विश्वकर्मा द्वारा निर्मित द्वारका चारों ओर से जल में घिरी हुई थी। श्री कृष्ण का यह निर्णय केवल एक राजा का निर्णय नहीं था, यह एक पिता, भाई और मित्र का निर्णय था। उन्होंने अपने प्रियजनों के लिए एक ऐसा स्थान चुना जहां हर कोई सुरक्षित रह सके। द्वारका के बाजारों में जीवन की गूंज थी, मंदिरों में मंत्रोच्चार और समुद्र तट पर बालकों की हंसी। यह एक ऐसा नगर था जहां दिव्यता और जीवन एक साथ बहते थे। द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद बसाया था, एक अत्यंत समृद्ध और भव्य नगर था। यह नगर अपने 7 लाख महलों के लिए प्रसिद्ध था, जो सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से सजाए गए थे। महाभारत और हरिवंश पुराण के अनुसार इसे एक ऐश्वर्यपूर्ण नगर के रूप में चित्रित किया गया है। महाभारत के उत्तरा पर्व में द्वारका की संपन्नता का वर्णन करते हुए कहा गया है, सप्तलक्ष महलानि द्वारकायाम समायुतानि यत्र सर्वे बहुर्वर्णा रत्नवर्ष प्रकर्षिणी। अर्थात 7 लक्ष महल द्वारका में स्थित थे, जिनमें बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित बहुवर्णीय महल थे। द्वारका के महलों की भव्यता और उनके अद्वितीय वास्तुशिल्प के बारे में हरिवंश पुराण में भी उल्लेख मिलता है, जहां इसे विश्वकर्मा द्वारा निर्मित बताया गया है। यहाँ के महल समुद्र से सटे हुए थे, जिससे यह नगर जल और थल दोनों मार्गों से व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। द्वारका के बंदरगाह से व्यापारिक गतिविधियां दूर दूर तक फैली हुई थीं, जिससे यह नगर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध था। हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व में द्वारका के बंदरगाह और व्यापार का वर्णन करते हुए कहा गया है, द्वारका नगरम तत्र व्यापारेण संश्रितम सर्वस्मिन् जलमार्गेण यत्र व्यापारो वाप्तम। अर्थात द्वारका नगर व्यापार से संबंधित था और इसका बंदरगाह जलमार्ग से जुड़े व्यापार का प्रमुख स्थल था। समय के साथ यादव कुल की समृद्धि और शक्ति उनके लिए अभिशाप बन गई। वह कुल
जो कभी धर्म, नीति और संयम के लिए विख्यात था, अब अहंकार और अनुशासनहीनता का शिकार हो चुका था। इसी अहंकार का सबसे बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके साथी ऋषियों के साथ एक क्रूर मजाक करने लगे। सांब ने स्त्री का वेश धारण कर ऋषियों से पूछा, हे ऋषिवर, कृपया यह बताएं कि यह स्त्री पुत्रवती होगी या नहीं। यह प्रश्न मात्र उपहास था, लेकिन ऋषियों ने इसे गहरे अपमान के रूप में लिया। महर्षि दुर्वासा जैसे तपस्वी को अपमानित करना यादवों के लिए विनाश का बीज साबित हुआ। महर्षि दुर्वासा ने अपनी क्रोधित दृष्टि से सांब को देखा और कहा, यह स्त्री नहीं, परंतु जिस गर्भ की तुम बात कर रहे हो वह लोहे का मूसल होगा। वही मूसल तुम्हारे कुल के अंत का कारण बनेगा। यह शाप जैसे समय के पहिए को एक नई दिशा में मोड़ चुका था। शापित मूसल का निर्माण हुआ और उसे नष्ट करने के प्रयास में समुद्र में फेंका गया, परंतु समुद्र ने भी इसे अपनी लहरों में नहीं छुपाया। मूसल के टुकड़े समुद्री तट पर आ गए और बाद में हथियारों में बदल गए। यादवों के बीच छोटे छोटे विवादों ने आक्रामक रूप लेना शुरू कर दिया। छोटे से वाकयुद्ध अब रक्तपात में बदल गए। एक दिन वह समय भी आया जब द्वारका में यादव आपस में भिड़ गए। वही मूसल जो कभी एक शाप के रूप में प्रकट हुआ था, यादव कुल का सर्वनाश कर गया। सांब, जो श्री कृष्ण और जांबवती के पुत्र थे, अपने पराक्रम और सौंदर्य के लिए भी काफी विख्यात थे और उनके इसी अभिमान के कारण उन्हें आगे भी कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा था। सांब ने एक बार सूर्यदेव का अपमान किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कुष्ठ रोग का शाप मिला। इस कठिन समय में सांब को एहसास हुआ कि उनके जीवन में विनम्रता और तप का अभाव था। पश्चाताप की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने चंद्रभागा नदी के तट पर 12 वर्षों तक सूर्यदेव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें न केवल रोग से मुक्त किया, बल्कि उनका जीवन भी नया उद्देश्य प्रदान किया। हालांकि सांब के कुष्ठ रोग से जुड़ी एक अन्य कथा भी सामने आती है, जिसके बारे में हम आने वाले कोणार्क मंदिर के इतिहास वाली वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। वहीं मंदिर, जिसे सांब ने अपनी मुक्ति के प्रतीक स्वरूप सूर्यदेव के सम्मान में निर्माण करवाया था, यह मंदिर केवल एक स्थापत्य चमत्कार नहीं है, बल्कि सांब की तपस्या, पीड़ा और पुनर्जन्म की कहानी भी है। सूर्यदेव के रथ के रूप में बने इस मंदिर के 24 पहिए और 7 घोड़े समय और अनवरत गति के प्रतीक हैं। यह मंदिर सांब के जीवन की उस महत्वपूर्ण सीख को दर्शाता है कि घमंड और अधर्म का अंत विनाश है, जबकि तप और प्रायश्चित उद्धार का मार्ग दिखाते हैं। तो हमारी आने वाली वीडियो का इंतजार करें, जिसमें आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। परंतु द्वारका के पतन के कारण केवल सांब नहीं थे, बल्कि गांधारी का शाप भी था, जो महाभारत की घटनाओं से गहरे रूप से जुड़ा हुआ था। गांधारी का शाप एक मां के दुख और क्रोध का परिणाम था, जो अपनी 100 बेटों की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण से अत्यंत नाराज हुई थीं। उनका मानना था कि कृष्ण, जो स्वयं परमात्मा थे, चाहकर भी इस विनाश को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस कारण उन्होंने कृष्ण से कहा, तुम चाहकर भी इस विनाश को रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा वंश भी आपस में लड़कर नष्ट होगा। गांधारी का यह शाप केवल शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि एक गहरे दर्द और दिल से निकला हुआ आक्रोश था। एक मां का दिल अपने बच्चों के खोने के बाद ऐसा ही महसूस करता है। कृष्ण ने इस शाप को मुस्कुराते हुए स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें यह समझ में आता था कि यह सब एक तय नियति का हिस्सा था। वे जानते थे कि यह घटनाएं अनिवार्य थीं और यह सृष्टि के संतुलन का हिस्सा थीं। कुछ समय बाद गांधारी का शाप सचमुच अपना असर दिखाने लगा। द्वारका का पतन और यदुवंशी वंश का आपसी संघर्ष इस शाप के परिणाम स्वरूप हुआ। द्वारका में ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के परिवार में भी आपसी युद्ध और अराजकता फैली। यदुवंशी आपस में लड़े और अंततः एक भयंकर संघर्ष में एक दूसरे को समाप्त कर दिया। इस संघर्ष ने द्वारका के विशाल नगर को भी समाहित कर लिया और भगवान श्री कृष्ण के पूरे वंश का अंत हो गया। गांधारी का शाप महाभारत की कहानी में एक अहम मोड़ था, जो दिखाता है कि एक मां के दिल का आक्रोश और दुख
कितने गहरे असर डाल सकते हैं, और यह शाप महज एक व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि एक बड़ा दिव्य सत्य था। महाभारत और श्री कृष्ण के जीवन की घटनाओं का समापन अत्यंत गहरे और भावनात्मक रूप से हुआ। द्वारका में जब यदुवंशी आपस में लड़े और सब कुछ नष्ट हो गया तो श्री कृष्ण ने जंगल की ओर रुख किया। वह अब संसार के भौतिक कष्टों और अपनी भूमिका के अंत के करीब थे। द्वारका का समापन और उनके परिवार का नाश उनके जीवन के एक बड़े अध्याय का समापन था। अब उन्होंने ध्यान में लीन होकर आत्मचिंतन और शांति की तलाश की। श्री कृष्ण जंगल में ध्यान में मग्न थे कि तभी एक शिकारी जिसका नाम जरा था वहां आया। जरा ने देखा कि एक अजीब रूप में एक व्यक्ति बैठा है जिसे उसने हिरण की तरह समझा। अपनी धनुष से तीर चलाते हुए उसने श्री कृष्ण के पैरों में तीर मार दिया। तीर सीधे श्री कृष्ण के पैर में लगा और जैसे ही श्री कृष्ण ने इसे महसूस किया, उन्होंने मुस्कुराते हुए जरा को देखा और श्री कृष्ण ने जरा से कहा, जरा, तुमसे जो हुआ वह कोई दुर्घटना नहीं थी। यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। यह एक अजीब और दैवी घटना थी जिसमें भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्यता का भी अनुभव कराया। जरा, जो अब तक यह नहीं जानता था कि उसने किसे घायल किया है, जब उसने श्री कृष्ण की पहचान की तो वह अत्यधिक दुखी हुआ। उसे यह एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन के सबसे महान व्यक्ति को भूलवश मार डाला था। जरा को अपनी भूल पर गहरा पछतावा हुआ। वह श्री कृष्ण के सामने गिरकर पछताते हुए बोला, हे भगवान, मैंने क्या किया? मुझे माफ करें, मैंने आपको ही तीर मार दिया। श्री कृष्ण ने जरा को देखा और उसे सांत्वना दी। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो जरा, यह सब मेरे पूर्व जन्म का कर्म है और यह घटनाएं पहले से ही नियति में लिखी हुई थीं। तुमने कोई अपराध नहीं किया। यह सब मेरे ही पूर्व कर्मों का फल है और मैं इसे अपने शांति के मार्ग पर कदम बढ़ाते हुए स्वीकार करता हूं। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है कि श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद ही द्वारका का पतन निश्चित हो चुका था और नियति के अनुसार ही द्वारका धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ गया और अंत में द्वारका पर कुदरत का ऐसा कहर बरसा कि पूरी की पूरी द्वारका ही समुद्र में विलीन हो गई। यह घटना न केवल एक प्राकृतिक आपदा थी बल्कि यह भी संकेत थी कि जब अधर्म और अहंकार बढ़ जाते हैं तो विनाश अपरिहार्य हो जाता है। द्वारका नगरी का इतिहास निर्माण, विनाश और पुनर्निर्माण के चक्र का अद्भुत उदाहरण है। मान्यता है कि यह नगरी अब तक 6 बार समुद्र में डूब चुकी है और वर्तमान द्वारका 7वीं बार पुनर्निर्मित हुई है। श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर इसे समुद्र के किनारे बसाया था, जहां यह सोने, चांदी और रत्नों से अलंकृत दिव्य नगरी के रूप में विकसित हुई। महाभारत के युद्ध के बाद यदुवंश के विनाश और गांधारी के शाप के कारण, जिसमें उन्होंने कहा था, यथा मम वंशो विनष्टः तथा तव वंशो पि विनष्टो भविष्यति, यह नगरी धीरे धीरे समुद्र में विलीन हो गई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर इस शाप को स्वीकार किया क्योंकि वे जानते थे कि यह नियति का हिस्सा था। वर्तमान द्वारका का पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य ने किया था, जिन्होंने यहां शारदा पीठ की स्थापना की, जो वैदिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह पीठ आज भी सनातन धर्म के प्रचार और वैदिक शिक्षा का प्रमुख स्थल है। द्वारकाधीश मंदिर, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, 16वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित हुआ और यह 4 धामों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित है। मंदिर का 52 गज ऊंचा ध्वज, जो प्रतिदिन बदलता है, भक्तों की अटूट आस्था का प्रतीक है। इस नगरी के हर कोने में श्री कृष्ण की लीला, नीति और भक्ति की अनुगूंज सुनाई देती है। द्वारका न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी गहरा महत्व रखती है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक के माध्यम से द्वारका हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हम अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान की शरण में रहेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। द्वारका का प्रत्येक पत्थर, हर गली और हर मंदिर भगवान श्री कृष्ण की लीला का साक्षी है। यह नगर हमें सिखाता है कि आस्था, भक्ति और पुनर्निर्माण की शक्ति अजेय है। जैसा कि गीता में कहा गया है,
यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यह अर्थात जो व्यक्ति अंतिम समय में जिस भावना के साथ देह त्यागता है वह उसी भावना के अनुसार अगला जन्म लेता है। द्वारका इसी भावना का प्रतीक है, जहां भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर अपना जीवन और अंत दोनों धन्य मानते हैं। द्वारका में श्री कृष्ण को रणछोड़जी भी कहा जाता है। यह नाम उस घटना से जुड़ा है जब जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया और हर बार श्री कृष्ण ने युद्ध से बचते हुए अपनी प्रजा की रक्षा के लिए रणनीतिक रूप से मथुरा छोड़ दी। श्री कृष्ण का यह निर्णय युद्ध से पलायन नहीं था, बल्कि यह नीति और करुणा का प्रतीक था। जैसा कि गीता में कहा गया है, न हि कश्चित क्षणम पिजातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। अर्थात कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हर व्यक्ति प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर कर्म करता है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि कभी कभी पीछे हटना भी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। वर्तमान में 2 द्वारका हैं जहां भक्त भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। पहला बेट द्वारका पुरी, जहां पहुंचने के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है, और दूसरा गोमती द्वारका धाम। बेट द्वारिका श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की कथा से जुड़ी है। जब सुदामा गरीबी से जूझते हुए श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने अपनी पोटली में मुट्ठी भर चावल लाए थे। श्री कृष्ण ने उन चावलों को इतना प्रेम से ग्रहण किया कि वह मित्रता की अमर कथा बन गई। श्रीमद्भागवतम में वर्णित है, सखा पश्य पादो ते राज्यम में दास्यते तव ददामि ते यथा कामम प्रीति स्नेहश्च बंधुना। अर्थात मित्रता में प्रेम और स्नेह सर्वोपरि होता है। द्वारका आज भी इस मित्रता की कहानी को हर भक्त के हृदय में जीवित रखती है। वहीं गोमती द्वारिका, जिसे पवित्रता और शुद्धि का संगम कहा जाता है। गोमती नदी का समुद्र से संगम द्वारका का एक पवित्र स्थल है। यहां स्नान को पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि यह आत्मा की शुद्धि का साधन है। भक्त जब इस संगम पर स्नान करते हैं तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे वे श्री कृष्ण की गोद में आ गए हों। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिणं संतृष्यसि। अर्थात यदि कोई सबसे बड़ा पापी भी है तो ज्ञान और भक्ति के माध्यम से वह अपने पापों से पार पा सकता है। मुगल आक्रमणों के दौरान कई बार द्वारका के मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन हर बार यह नगरी पुनः निर्मित हुई। भक्तों की अडिग आस्था ने इसे बार बार खड़ा किया। द्वारका हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि प्रेम, मित्रता और विश्वास हो तो हर संकट पर विजय प्राप्त की जा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक द्वारका के संदेश को सार्थक करता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात जीवन में जिस भावना के साथ कर्म किए जाते हैं वही अंत समय में हमारी दिशा निर्धारित करती है। द्वारका का हर भक्त यही अनुभव करता है कि प्रेम और भक्ति से भरा जीवन ही वास्तविक मोक्ष का मार्ग है। द्वारका की कथा हमें सिखाती है कि अत्यधिक शक्ति और अहंकार विनाश का कारण बनते हैं। यह कथा केवल एक नगर के पतन की नहीं, बल्कि मानवता के नैतिक मूल्यों की रक्षा के महत्व की है। धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो लोग धर्म की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा स्वयं हो जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो के माध्यम से कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे और बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर और लोगों तक भी शेयर कर दे। वहीं अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें